पर 10 रैली होना प्रधानमंत्री का बार बार जाना। और ये मत भूलिए, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का गढ़ है। वो मुख्यमंत्री के एक दावेदार थे और एक और कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने हमारे देश को गोली मारो का नारा दिया था, वो भी हिमाचल प्रदेश के हैं। ये दो दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के हैं। ये गोली मारो का जवाब है भारत जोड़ो। हिमाचल भूलिए मत कि प्रधानमंत्री ने 10 रैलियां की, हाई वोल्टेज उनका कैंपेन था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिमाचल को साइड में रखा और सिर्फ गुजरात पर ही उन्होंने फोकस किया। पहले इसीलिए तो गुजरात और हिमाचल डीलिंक हुए, नहीं तो एक साथ चुनाव होने वाले थे, होना चाहिए था कानून के मुताबिक, कन्वेंशन के मुताबिक। पर पहले प्रधानमंत्री हिमाचल गए, हिमाचल में प्रचार की, उसके बाद एक गैप आया, गुजरात गए। तो एक तरीके से देखा जाए, हिमाचल में प्रधानमंत्री का प्रचार नाकामयाब रहा, बिल्कुल नाकामयाब रहा। और अगर आप सारे देश के नतीजे देखें तो गुजरात को छोड़कर ज़रूर बीजेपी के खिलाफ ये नतीजे आए हैं। कुछ जगहों में कांग्रेस जीती है, कुछ जगहों में क्षेत्रीय पार्टी जीते हैं, पर बीजेपी नहीं जीता ज़्यादा जगहों में। तो ये एक मिक्स्ड पिक्चर है। हमारे लिए गुजरात सोचने का वक्त है, आत्मचिंतन का वक्त है, कठोर निर्णय का वक्त है स्थानीय लीडरशिप के बारे में। और हिमाचल में अभी वक्त है, जो हमने वादे किए थे जनता को हमारे घोषणा पत्र में, हमारे भाषणों में, चुनाव प्रचार में, उसको हमें समय सीमा के अनुसार पूरा करना है। क्योंकि जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट तरीके से दिया है। ये 35-34 का मामला नहीं है। 40 सीटें आना, और वो भी बीजेपी के खिलाफ, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हम पर बड़ा बोझ डालता है कि जो वादे हमने किए हैं, ख़ास तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, उसको हमें पूरा करना ही होगा, जल्द से जल्द हमें पूरा करना होगा। कि गुजरात में जो नतीजे आए हमारे लिए अत्यंत निराशाजनक हैं। हम ये प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। पर एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिएगा। ये प्रदर्शन की हमारी उम्मीद नहीं थी। गुजरात में एक तरफ बीजेपी का अलायंस था जिसमें एमआईएम और आम आदमी पार्टी भी शामिल थे, और दूसरे तरफ कांग्रेस था। ये बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबला नहीं था, ये बीजेपी, एमआईएम और आप एक तरफ और कांग्रेस पार्टी एक तरफ। दूसरी बात, राज्य सरकार की सारी संस्थाएं, केंद्र सरकार की सारी संस्थाएं लगे हुए थे पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को मदद करने में। और हमने कई शिकायतें की, पर उन शिकायतों का नज़रअंदाज किया गया है। और तीसरी बात, G20 को छोड़िए, G2 लगे थे गुजरात के अभियान में। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने रोड शो की, और आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ, और इसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया, पर हमारी बात मानी नहीं गई। पर कुछ भी कहें, मैं बहाने बनाना नहीं चाहता हूँ, निराशाजनक है। हमारा वोट शेयर 27% है, आज भी 40% से कम हुआ है। मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, पहचानता हूँ। 27% वोट शेयर कम नहीं होता। एक चुनाव में वो 27%, 40% भी हो सकता है। और हमें अभी वक्त है आत्मचिंतन का, नए नेतृत्व को लाने का, गुजरात में एकजुट होने का। गुजरात में जनता के मुद्दे हैं, वो चले नहीं गए हैं। और एक भय और डर का वातावरण जो पैदा किया था, उसका भी आप नतीजा देख रहे हैं इन इलेक्शन रिजल्ट में। हिमाचल में बिल्कुल सही कहा आपने, वोट शेयर में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर हमारी इलेक्शन प्रणाली ऐसी ही है कि वोट शेयर में 1% का फ़र्क भी सीटों में ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। केरला में अगर आप देखें, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में सिर्फ मुश्किल से 1% का फ़र्क है, पर सीटों के मुताबिक हम 30 के कम हैं और वो 90 के ऊपर हैं। तो ये बात सही है कि वोट परसेंटेज में ज़्यादा
फर्क नहीं है। पर का कारण मैंने आपको बताया, गुजरात में चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ नहीं थी। कांग्रेस एक तरफ, आम आदमी पार्टी एमआईएम और बीजेपी एक तरफ। आम आदमी पार्टी और एमआईएम गुजरात में कांग्रेस बीजेपी के इनफॉर्मल घटक दल थे। कुछ फॉर्मल घटक दल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल घटक दल भी होते हैं। ये गुजरात में ये इनफॉर्मल घटक दल है। और ओवैसी की भूमिका हमारे राजनीति में अभी साफ हो गई है। किसी भी राज्य में कांग्रेस का वोट काटो और वो सीधा बीजेपी के प्रोत्साहन से कांग्रेस का वोट काटते हैं। बिहार में काटा है, महाराष्ट्र में काटा है, यूपी में काटा है और अभी गुजरात में काटा है। 24 से 2 तारीख को कोई पद यात्रा नहीं है। 24 से 2 तारीख को भारत यात्री अपने घर जाएंगे, मैं भी अपना घर जाऊंगा, राहुल जी अपने घर जाएंगे, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। 2 तारीख को अभी हम एक्सपेक्टेशन, हम अनुमान है कि हम 2 तारीख को वापस शुरू करेंगे, चलना शुरू वापस शुरू। 24 रात से 2 सुबह तक भारत जोड़ो यात्रा रहेगी, पर हम चलेंगे नहीं। हमारी पद यात्रा 24 तारीख रात को समाप्त होगी दिल्ली में और 2 तारीख सुबह या 3 तारीख सुबह शुरुआत करेंगे वापस। और 27 और 30 तारीख के बीच में, जनवरी के 27 और 30 तारीख के बीच में हम श्रीनगर पहुंचने का प्लान है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।